जय श्री राम जय जय सीताराम। रामचरित यति अमित मुनीसा, कहीं न सकें सति कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथा जैसे मैंने सुना है वैसा बाड़ी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर यंतर जामी। जही पर कृपा करहि जनुम जानी, कभी उरे अजिर न चावनी बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं, अर्थात सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल। से वहीं शिव सुख कंद, सियावर रामचंद्र की जय। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपन्यों नहीं जाही। ते गिर पर बिट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वह लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तहि तर प्रभु गयहु, तरु बिलोक उरयति सुख भयहु। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु रहती हैं और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रबल परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के अर्थात वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए अर्थात
लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योत भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिरे, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लोवन निधि, सोबाल विदुबाल, सियापति रामचंद्र की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए थे। ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदर अतु कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचरु नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम, उमापति महादेव की जय। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जान्यो सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की रास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मत ब्रह्म भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि,
शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वह श्री रामचंद्र जी को अनाथ ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग आराती। राम सोय अवध नृपत सुत सोई, की जय गुण अलख गत कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतनय तो ब्रह्म किम, नारी विरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यदि वे राजपुत्र हैं और ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मत बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।